90 विधानसभा के सीरीज में आज शुरुआत करते हैं बिलासपुर विधानसभा से। बिलासपुर छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण शहर है। न्यायधानी भी कहा जाता है, ऊर्जा धानी भी कहा जाता है और रायपुर के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण शहर है। इसलिए राजनीतिक दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। अब इस शहर की राजनीतिक स्थिति को समझिए। छत्तीसगढ़ राज्य अलग बनने के बाद अमर अग्रवाल जी यहाँ के विधायक बने। फिर लगातार 15 साल मंत्री रहे, स्वास्थ्य मंत्री रहे, वाणिज्य मंत्री रहे, नगरीय प्रशासन मंत्री रहे। ठीक इस तरीके से 15 साल तक बिलासपुर को उन्होंने संभाला। उनके कार्यकाल में कई घटनाएं हुई जो शायद नहीं होनी चाहिए थी, उस बारे में चर्चा नहीं करूंगा। चलिए, किसी को ये मत लगे कि कोई निगेटिव तरीके से बात कर रहा हूं, मैं नहीं करना चाहता। लेकिन हाँ, जो सबसे जनता जिससे सबसे ज्यादा त्रस्त हुई वो था सीवरेज। सालों साल सीवरेज के नाम पे जनता हलाकान हो गई। सड़क का नामो निशान बिलासपुर से गायब हो गया। अमर अग्रवाल जी का प्रशासन, उनमें खूबी थी। एक अमर अग्रवाल में एक चीज जो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है उनकी खूबी में, उनके राज्य में कभी मतलब बिलासपुर आतंक का गढ़ नहीं बना। ये चीज उनकी खूबी थी। देखिए क्या होता है, कभी किसी के मेरे साथ है कि आलोचना भी करता हूं और जहां पर सच्चाई है वो बोलना चाहिए। ये चीज हमारे अग्रवाल की बड़ी तारीफ की जाएगी। उन्होंने इस शहर में आतंक नहीं बनने दिया, गुंडे माओवादियों को संरक्षण नहीं दिया। ये उनकी सबसे बड़ी खूबी है और मेरे ख्याल से सबसे बड़ी ताकत भी है अमर अग्रवाल की। उन्होंने नहीं किया। सीवरेज मुद्दा को लेकर काफी विवाद भी हुआ, आलोचना भी हुआ। उस चीज का तो मतलब मैं, क्योंकि शहर का वासी मैं खुद रहा हूं, तो मैं भी कुछ चीज भोगा हूं। मेरे को समझ नहीं है कि सीवरेज ऐसी क्या मजबूरी थी कि इतने सालों साल तरीके से। तो सबसे बड़ा जो पिछली बार चुनाव हारने का मुद्दा बना अमर अग्रवाल जी का, सीवरेज का। आज भी अमर अग्रवाल जी का मतलब नाराजगी लोगों के प्रति सीवरेज मुद्दा। तो ये उनकी एक हिसाब से कहना चाहिए खूबी भी है कि चलिए आपका एक ही मुद्दा है, सीवरेज के मुद्दा में आप मतलब फेल हुए। अब अमर अग्रवाल जी के साथ दूसरी जो कमियां एक जो शहर में माना जाता है, जो मेरे को व्यक्तिगत महसूस होता है, ये चंद लोग के ऊपर घिर गए हैं। ये चंद लोग, ये जो इनको है ना, ये जनता से कनेक्ट नहीं होने दे रहे हैं। तो अमर अग्रवाल जी को मतलब अब उस राजनीतिक बदलना पड़ेगा। अब उनको बाहें फैला के शहर से जोड़ना पड़ेगा। ये चंद लोग अगर कुछ आपको बताते हैं जो आपके बंगले में आते हैं, तो एक्चुअली वो सच्चाई नहीं है। उस सच्चाई को आप देख नहीं पा रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि चलिए शहर में आपको निकलना पड़ेगा और शहर के लोगों को जानना पड़ेगा। कुछ दिन के लिए आपके जो समर्थक है, जो कुछ उनसे दूरी बना के आम जनता क्या सोचती है, क्या चाहती है, क्या उम्मीद करती है, कई गलत फहमियां उनके मन में है, उस चीज से निकलिए। आप डोर टू डोर कैंपन कीजिए। आप मैं देखता हूं कि इस समय कभी नवरात्रि में चले जाते हैं, तो कभी जगरात्रा में चले जाते हैं। तो यकीन मानिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। लोगों को तकलीफ होता है भाई, क्योंकि वो नवरात्रि का समय होता है, तो लोगों को लगता है कि यार हम यहाँ पर भक्ति भाव करने आए, ये सब मत करिए। डोर टू जाइए, या फिर एक अपना जो विचार है वीडियो ब्लॉग के माध्यम से किसी न्यूज चैनल को मत दीजिए कि भाई मैं इस तरीके से आगे बढ़ना चाहता हूं और ये अगर मैं चुनाव जीतता हूं तो मैं ऐसे करूंगा। तो कुल मिला के मेरे को लगता है जनता से आपको कनेक्ट होने की जरूरत है। अब आते हैं कांग्रेस के शैलेश पांडे से। 15 साल के सरकार के बाद जब कांग्रेस की सरकार आई और बिलासपुर से अमर अग्रवाल के बाद किसी विधायक को लोगों ने देखा छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद, तो शैलेश पांडे शिक्षा क्षेत्र से जुड़ के आए थे। लोगों को काफी उम्मीदें थी कि कुछ बेहतर करेंगे, पर शैलेश पांडे कार्यकाल विवादों भरा था, या कहें कुछ था ही नहीं इस कार्यकाल में। इस कार्यकाल में मेरे को समझ नहीं आया कि कभी कोई शैलेश पांडे ने इस शहर के लिए कुछ किया हो। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि शैलेश पांडे ने स्थापित किया हो या उपलब्धि हासिल किया हो, क्योंकि उनकी लड़ाई तो अपनी पार्टी से ही चल रही थी। वो तो बीजेपी से कभी लड़े ही नहीं। उनकी लड़ाई तो अपने बीजेपी, अपने कार्यकर्ताओं की लड़ाई, तो मतलब उनकी राजनीति समझ से बाहर है। और अपने लोगों से मतलब उनका मतलब अपने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से विवाद वो बहुत सारे आपने सुने, मंच में बहुत सारे मामले हुए, बहुत सारे ऐसे मामले हुए। तो कि मेरे को लगता है कि वो शैलेश पांडे की जो छवि होनी चाहिए और जो जो दे सकते हैं शहर को, वो नहीं दे पाए।
वो राजनीति का एंगल बदलना चाहते थे, लेकिन किस तरीके से राजनीति की है वो समझ नहीं पाए। उनको लगता है कि फोटोबाजी करके, पेपर आउट करके मैं मतलब जनता के बीच से जुड़ जाऊंगा। ऐसा नहीं है, जनता के बीच से वो कनेक्ट नहीं हो पाए। अब कितना कनेक्ट हुए हैं, कितना उनकी उपलब्धि क्या है, उनके पास बताने के लिए अभी फिलहाल ऐसा कुछ लग भी नहीं रहा कि शैलेश पांडे के पास ऐसी कुछ है। अब देखिए क्या चुनाव समीकरण में क्या होता है, क्योंकि कोई कम नहीं है। मैं अभी बता रहा हूं कि ये बिलासपुर ऐसा जगह है कि दोनों कांग्रेस और बीजेपी में दोनों में जबरदस्त लगेगा, और इसमें आप अनुमान नहीं लगा सकते कि कांग्रेस बाजी मारेगी या बीजेपी मारेगी। आप दूसरे विधानसभा में थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ अनुमान नहीं लगा सकते। दोनों में जबरदस्त संघर्ष देखने को मिलेगा, और इतना तय है कि जो जीत की मार्जिन है, कोई भी जीतता है, बहुत कम रहेगा। और बिलासपुर वालों के लिए एक बड़ा स्थिति ऐसी हो गई है, मैं बात करता हूं तो मतलब समझ नहीं आ रहा है वोट किसको दिया जाए, कैसा दिया जाए, क्योंकि गंभीर स्थिति है, क्योंकि दोनों नेताओं ने निराश किया है। देखिए सच्चाई बोलना चाहिए। असल में आजकल की पत्रकारिता ये है कि लोग अपने पर्सनल रिलेशनशिप या कुछ डर या भय जो भी हो, या कुछ लालच की वजह से शायद सच नहीं बोल सकते, लेकिन ये तय है कि दोनों नेताओं ने शहर को बहुत निराश किया है। इस शहर ने दोनों को बहुत प्यार दिया है, पर दोनों नेताओं ने इस शहर को कुछ नहीं दिया, बहुत निराश किया है। तो मेरे को लगता है कि अब दोनों नेता जनता के बीच आए और अपने आने वाले कार्यकाल में क्या करेंगे, बेहतर करेंगे, क्या करेंगे, जनता को बताएं, तो शायद जनता कुछ मन में जो एक उलझन है वो दूर हो। मिलते हैं फिर एक दूसरे विधानसभा में। नमस्कार।